हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विम्स वर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का लेसन प्लान पढ़ेंगे पद्य भाग से। तो स्टार्ट करते हैं। पहले विषय हिंदी, उपविषय हमारा पद्य भाग, प्रकरण हमारा रहीम के दोहे, छात्र अध्यापिका नाम जो आपका नाम है, विद्यालय का नाम जो विद्यालय का नाम है, दिनांक, कक्षा, वादन, समय जो है। सामान्य उद्देश्य, छात्रों में हिंदी पद्य साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में हिंदी शब्द भंडार का विकास करना, छात्रों में हिंदी काव्य के प्रति अनुराग उत्पन्न करना, छात्रों में हिंदी काव्य की अर्थ ग्रहण क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों में हिंदी काव्य में वर्णन, विश्लेषण, रचना आदि बौद्धिक शक्तियों का अभिवर्धन करना, छात्रों में हिंदी काव्य में उचित लय, यति, गति आदि के साथ सस्वर वाचन के योग्य बनाना, छात्रों में हिंदी काव्य के माध्यम से श्रवण, भाषण, पठन, लेखन कौशल का विकास करना, छात्रों में पद्यगत आदर्श अनुगुणों को अपने जीवन में आचरण करने की प्रेरणा प्रदान करना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। ज्ञानात्मक, छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान कराते हुए पद्यांश में आए कठिन शब्द जैसे कह, बनत, विपत्ति, सांचे आदि शब्दों का ज्ञान कराना एवं उनके अर्थ से परिचित कराना। उसके बाद है भावात्मक उद्देश्य, छात्रों को उदाहरण और दृष्टांत आदि के माध्यम से पद्य के स्थलों एवं अंशों का अवबोध कराना तथा पाठ में उच्चारित पाठ्यांशों के माध्यम से जैसे कि रहीम के दोहे के प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न करना। कौशलात्मक उद्देश्य हमारा छात्रों को सस्वर वाचन के माध्यम से श्रवण कौशल का, अनुवाचन के माध्यम से पठन कौशल का अभ्यास एवं गृह कार्य के माध्यम से लेखन कौशल का विकास करना। उसके बाद सहायक उपकरण, सामान्य उपकरण में पाठ्यपुस्तक, सामपट, शोधाखंड, मार्जनी, संकेतिका आदि। विशिष्ट उपकरण में है चित्र। पूर्व ज्ञान, छात्रों को दोहों के प्रति सामान्य जानकारी होती है। शिक्षण सूत्र, छात्र अध्यापिका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। इसके बाद आ जाता है हमारा लेसन प्लान। ये लेसन प्लान डबल पेज पे ही बनेगा। सबसे पहले क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, उसके बाद शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापिका क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ, विधि प्रविधि, मूल्यांकन। पहला है प्रस्तावना। पूर्व ज्ञान का परीक्षण, नवीन ज्ञान के प्रति अभिप्रेरणा। प्रस्तावित प्रश्न, अमिताभ बच्चन के पिता का क्या नाम था? छात्र को पता होगा, अमिताभ बच्चन के पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था। हरिवंश राय बच्चन कौन थे? छात्र उत्तर देंगे, हरिवंश राय बच्चन एक कवि थे। कवि क्या लिखते हैं? छात्र उत्तर देंगे, कवि कविताएं लिखते हैं। कुछ ऐसे कवियों या संतों के नाम बताइए जिन्होंने कविताएं और दोहे लिखे। तो छात्र उत्तर देंगे, रहीम, कबीरदास, तुलसीदास आदि कवियों ने कविताएं और दोहे लिखे। रहीम के दोहे के विषय में आप क्या जानते हैं? छात्र चुप हो जाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। सेकंड पॉइंट है हमारा उद्देश्य कथन, उद्देश्य स्पष्टीकरण एवं पाठोन्मुखीकरण। आज हम रहीम जी के दोहे के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वाचन विधि। प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु का स्पष्टीकरण। छात्र अध्यापिका छात्रों को निर्देश देगी। वसंत भाग 2 नामक पुस्तक में पृष्ठ संख्या 83 खोलें। कहे रहीम, ये दोहा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आगे से थोड़ा पीछे लिख दें। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी वाचन विधि। उसके बाद हम सस्वर वाचन, श्रवण कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कक्षोच्च स्वर में लय, यति,
लय गति यति का ध्यान रखकर शुद्धता स्पष्टता समुचित प्रभाव के प्रभावपूर्ण रीति से अनुवाचन सस्वर वाचन करेगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुकरण वाचन। वाचन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों को अनुवाचन के लिए निर्देश देगी। निर्देशित छात्र क्रमश पद्यांश का अनुवाचन करेंगे। अन्य छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी वाचन विधि और पाठ्य पुस्तक की किताब से देख के बोलेंगे। अशुद्धि संशोधन। उच्चारण दोष का निवारण। छात्र अध्यापिका छात्रों द्वारा अनुवाचन में उच्चारित अशुद्ध शब्दों का संशोधन सांपट पर छात्रों के सहयोग से करेगी। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। कठिन शब्द निवारण। कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करना। कठिन शब्दों के अर्थ। सगे मतलब संबंधी, बनत मतलब बनाना, रीति मतलब प्रकार, सांचे मतलब सच्चे, परे मतलब पड़ने पर, तजी त्यागना, मनीन मछलियाँ, छो मोह। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये हमने शामपट लगाया है, नीचे लगाया है, जो यहाँ पे हम कठिन शब्द लिखेंगे और मूल्यांकन के लिए हम वाक्य बनाने के लिए कहेंगे। उसके बाद शामपट कार्य पर्यवेक्षण। लेखन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका छात्रों को शामपट पर लिखित अंशों में अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए निर्देश देगी एवं स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी। सभी छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे। विधि हमारी शामपट। अबोध प्रश्न। अबोध शक्ति का परीक्षण। कवि ने अपने दोहे में मछली का प्रेम किससे बताया है? तो छात्र उत्तर देंगे, कवि ने अपने दोहे में मछली का प्रेम जल से बताया है। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, रहीम जी ने सच्चा प्रेम किसे कहा है? छात्र उत्तर देंगे, रहीम जी ने सच्चा प्रेम उसे कहा है जो मुश्किल के समय में काम आए। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। तो हम जो हमने 3 दोहे पढ़े होंगे उसकी व्याख्या करेंगे। भाव व्याख्या, अर्थ स्पष्टीकरण और विशेषताएं कथन। स्पष्टीकरण। रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो बहुत से मित्र और संबंधी बन जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति संकट के समय सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। उसके बाद अगले दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है तो मछलियों के प्रति मोह को छोड़कर जल शीघ्र ही जाल से बह जाता है, लेकिन मछलियाँ जल के प्रति अपने प्रेम को नहीं खत्म कर पाती। तीसरा है हमारा, रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, सरोवर स्वयं पानी नहीं पीते, ठीक उस प्रकार सज्जन व्यक्ति धन का संचय खुद के लिए ना करके परोपकार के लिए करते हैं। उसके बाद हम रस अनुवादी प्रश्न पूछेंगे। विश्लेषण शक्ति का प्रवर्धन। जैसे रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र कैसे होते हैं? दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा, रहीम जी ने जल के विषय में क्या कहा है? छात्र विचार विश्लेषण प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद हम फिर दोबारा सस्वर वाचन आगे दोहों का करेंगे। श्रवण कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कक्षोचित स्वर में लय गति यति का ध्यान रखकर शुद्धता स्पष्टता समुचित प्रभाव से प्रभावपूर्ण रीति से सस्वर वाचन करेगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वाचन विधि पाठ्य पुस्तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसमें मदद मिल रही है तो इट्स हेल्पफुल कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अनुवाचन अनुकरण वाचन। वाचन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों को अनुवाचन के लिए निर्देश देगी। निर्देशित छात्र क्रमश पद्यांश का अनुवाचन करेंगे। अन्य छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
वाचन विधि, पाठ्यपुस्तक। अशुद्धि संशोधन, उच्चारण दोष का निवारण। छात्र अध्यापिका छात्रों द्वारा अनुवाचन में उच्चारित अशुद्ध शब्दों का संशोधन सामपट पर छात्रों के सहयोग से करेगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। कठिन शब्दों का निवारण, कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करना। जैसे थोथे मतलब जर रहित, घैरत मतलब गड़गड़ाना, भय मतलब होना, रीत मतलब व्यवहार, में मतलब बारिश, सह मतलब सहना। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ हमने कठिन शब्दों का मिनिएचर लगा रखा है। मूल्यांकन के लिए हम वाक्य बनाने के लिए कहेंगे। सामपट कार्य पर्यवेक्षण, लेखन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका छात्रों को सामपट पर लिखित अंशों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए निर्देश देगी। स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी। छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे। सामपट। अबोध प्रश्न, अबोध शक्ति का परीक्षण। कौन से मास में बादल गरजते हैं, बरसते नहीं? छात्र उत्तर देंगे, कावर मास में बादल गरजते हैं, बरसते नहीं। शरीर की झेलने की शक्ति किसके समान है? शरीर के झेलने की शक्ति धरती के समान है। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद हम भाव व्याख्या करेंगे, अर्थ स्पष्टीकरण और विशेषताएं कथन। स्पष्टीकरण, चौथे वाले दोहे का। रहीम जी कहते हैं कि कावर मास में आकाश में बिना पानी के खाली बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष गरीब हो जाने पर भी अपने सुख के दिनों की बातें याद करके घमंड भरी बातें बोलते रहते हैं। पांचवा है, रहीम कहते हैं कि शरीर की झेलने की रीति धरती के समान होनी चाहिए। जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा की विपरीत स्थितियों को सहन कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी ऐसा होना चाहिए। जीवन में आने वाले सुख दुख की जैसी भी स्थिति हो, उन्हें सहन कर ले। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी व्याख्यान विधि। रसानुभूति प्रश्न, विश्लेषण शक्ति का प्रवर्धन। रहीम जी ने कावर मास की तुलना किससे की है और क्यों? रहीम के अनुसार मनुष्य का शरीर कैसा होना चाहिए? छात्र विचार विश्लेषण प्रश्नों के उत्तर देंगे। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। गृह कार्य, लेखन कौशल सुदृढ़ीकरण एवं विचार शक्ति का विकास। व्याख्या कीजिए। हम जो उनमें से 5 दोहों में से किसी 2 दोहे को जो घर का होमवर्क कार्य है उसमें दे देंगे कि वो व्याख्या करके लाएं। छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।